भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेश का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्यापक था। उस जल का आश्रय ले योग माया ने युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई है। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा कि मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार संसत लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। यही साक्षात भक्तवत्सल शिव है। तीनों गुणों से गुणोत्तर शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण और उसके आभूषणों में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय है तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले भयानक पराक्रमी रुद्र स्वार्थात शिव रूप ही है। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के लिए निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस कर्म से प्रकट हुए हैं उसी कर्म से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र देव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृतिक प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भगत वत्सले होने के कारण कभी कभी अपने आप भगत जानों का चिंतन कर लेते हैं जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं। वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे
धेरे काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अत उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं कर जाती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। बीजों अज्ञान अनेक प्रकार होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है, वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार में बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृणते यद्यतन जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उनमें नाना तरह की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव का सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रह रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं, और जब सब कुछ शून्यता में प्राणित हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता ही रहती ही है। अत मुनिवरों, शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग है। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद अनेक वर्ण अनेक मात्र तथा अपना ध्यान पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर है। ऐसी सनातन श्रुति है। अतः शंभु को वेदों का प्रकाशकर्ता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर है। कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही है। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वह साक्षात समय महाकाल है और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। ये समय सबके हेतु है। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता है। वह पुण्य बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर समय एक से अनेक होने में हेतु यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है। ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिव रोमणी सूत जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके उनसे कहा, सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। वह यतंत गुहा और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान
समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिव में है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर किरण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। सब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके समय इसके भीतर प्रवृत्त होकर भी इससे दूर है। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं है, नहीं हुआ है, क्योंकि वे निरपेक्ष सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जाल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तु जो तो वे समय ही सब कुछ है, मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाई जानता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वितीय तत्वों का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर समय हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविधान से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन है, सबके ईश्वर होकर स्वयं सबका कल्याण करते हैं।